किसी ने क्या खूब कहा है कि क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। जी हाँ, जिंदगी में कभी कभी ऐसे रास्ते भी आते हैं जहाँ से गुजरना सिर्फ और सिर्फ मजबूरी होती है। होटल सागर इन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन वो भी एक ही छत के नीचे अब आपके सागर में, तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन सागर। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार एक बूढ़ा शख्स तपती दोपहरी में सड़क पर लेटते लेटते अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। इस बूढ़े शख्स की भक्ति ऐसी कि वो नारियल के साथ सरें भरते हुए बाबा महाकाल के दरबार उज्जैन जा रहे हैं। इनका कहना है कि किसी ने भी मेरी नहीं सुनी, अब मेरी बाबा महाकाल सुनेंगे। मैं बाबा महाकाल से जाकर शिकायत करूंगा। अधिकारियों ने मेरी बात नहीं सुनी और ना ही पंचायत वालों ने मेरी बात सुनी। अब मेरी बात सिर्फ महाकाल सुनेंगे और अब वही मेरी समस्या का समाधान करेंगे। दरअसल सड़क पर लेटते हुए नजर आ रही यह शख्स राजगढ़ के जेतली गांव के भैरूलाल हैं। यह सड़क पर लेटते हुए यात्रा कर रहे हैं और बाबा महाकाल के दरबार में जा रहे हैं। इनका इस प्रकार से धूप में सरें भरते हुए बाबा महाकाल के दरबार में जाना इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि इस देश में गरीबों की कोई नहीं सुनता। गरीब कल भी परेशान था और गरीब आज भी परेशान हैं। जानकारी कहती है कि भैरूलाल के घर के सामने गोबर का ढेर लगा दिया गया है, जिसकी शिकायत इन्होंने अधिकारियों से और अपने गांव के पंचायत वालों से की है, लेकिन इनकी नहीं सुनी गई, जिससे आहत होकर यह शख्स सड़क पर तपती धूप में सरें भरते हुए बाबा महाकाल के दर पर जा रहा है। महाकाल बाबा ने महाकाल बाबा ने हुआ महाकाल बाबा वहाँ चढ़ूँगा वहाँ से हुणे हो जाएगी तो ठीक है, लिखने का जा तो ठीक दे दूँ। इस संबंध में जब नायब तहसीलदार से बात की गई तो उनका कहना है कि भैरूलाल ने 181 हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, जिस पर एक्शन लिया गया था। ग्राम के किसान हैं जेतली के भैरूलाल, उन्होंने एक आवेदन दिया था, सीएम हेल्पलाइन में आवेदन किया था कि मतलब उसके रास्ते पे किसी ने रोड़ी कर ली है। तो हमने पटवारी से रिपोर्ट मंगाई थी सितंबर में। तो सितंबर में पटवारी ने रिपोर्ट बना के दी थी कुछ लोगों के द्वारा उसके जो रास्ते पर रोड़ी की हुई है। तो हमने उसमें उसको एक अतिक्रमण का एक नोटिस दिया सरकारी भूमि होने की वजह से, जिसपे सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया था आके कि मैं रोड़ी हटा लूँगा, परंतु उसने हटाई नहीं। तो हमने 1000 रुपये का जुर्माना, अतिक्रमण का प्रकरण पंजीबद्ध करके जुर्माना किया। फिर मैं 3 मार्च को मैं मौके पे गया भी था, वहाँ पर सरपंच, सचिव और अन्य लोगों की उपस्थिति में हमने वहाँ पर उस व्यक्ति को बुलवाया, तो वो व्यक्ति आया नहीं वहाँ पर। तो हमने उसको बोला था कि आप हटा लें इसको रोड़ी को, चूँकि सामने वाले का रास्ता बाधित होता है, परंतु चूँकि वो जब नहीं आया तो मैंने एक बेदखली आदेश उसको पारित किया है। और पटवारी से भी मैंने जानकारी ली तो उसने बोला है कि वो 25 तारीख तक उसको रोड़ी को खाली कर लेगा, उसके खेत में डाल लेगा। अगर वो नहीं डालता है तो चूँकि हमने बेदखली आदेश मध्य प्रदेश बुराई संहिता 248 की धारा के अंतर्गत किया है आदेश, तो उसके विरुद्ध हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे। बता दें कि भैरूलाल 25 फरवरी को अपने गांव से उज्जैन के लिए निकले हुए हैं और उनका यह संकल्प है और जिद है कि वह अपनी शिकायत भगवान को सुनाकर मानेंगे। कहते हैं कि शौक की कीमत और जिद के अंजाम नहीं देखे जाते। बस इसी तर्ज पर बाबा के दरबार में जा रहा यह बूढ़ा शख्स ना धूप देख रहा है, ना तपती हुई सड़कें। फिलहाल बुजुर्ग व्यक्ति का परेशान होकर इस प्रकार से सड़क पर लेटते हुए जाना इस देश और प्रदेश की स्थिति को उजागर कर रहा है। अब देखना होगा कि बुजुर्ग व्यक्ति की इस खबर के बाद कोई सुनवाई होती है या नहीं, यह तो वक्त रहते ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़। अब आपके शहर सागर में डाइट रेस्टोरेंट सुविधा के साथ अनुभवी ट्रेनरों सहित जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। पता याद रखें, राजघाट रोड, तिलीवाड़, सागर, मध्य प्रदेश।